बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। तो जनाब, आज की रेसिपी जो है वो बहुत मुनफरिद है, बहुत ख़ास है। वो इसलिए कि आज जो मैं समोसे बना रही हूँ, आप इसको समोसे भी कह सकते हैं और इसको कुछ लोग भजिया भी कहते हैं। तो और इसके साथ आलू बना रही हूँ, खट्टे आलू। तो देखिएगा आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो आज मैं इनके लिए घर की ही चीज़ें बिल्कुल यूज़ कर रही हूँ। जो घर का बचा हुआ सालन होता है, बची हुई दाल होती है या कुछ भी, तो उसी से हम आज के समोसे रेडी करेंगे। हम अलग से कुछ भी इसके लिए कीमा या आलू या कुछ और नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है और ये आलू कट करके रखे हैं मैंने छोटे छोटे से। तो अब ये पैन में हम डाल देंगे। ये 3 बड़े आलू थे जिन्हें मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं क्यूब्स में। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने तकरीबन इससे 2 इंच ऊपर रखना है आलूओं से। और ये फूड कलर है, जर्दा कलर। मेरे पास ऑरेंज कलर था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब ये हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। 1 चिटकी फूड कलर था और इसे बॉईल करने रख देंगे। अब ये देखिए, मेरे पास ये दाल थी बची हुई, चने की दाल है ये, उबली हुई और ग्राइंड हुई हुई है ये मेरे पास। तो अब इसके अंदर ये मैंने थोड़ी सी गाजरें और थोड़ी सी बंद गोभी और शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया है। इस दाल के अंदर हम ये ऐड कर देंगे। ये दाल मेरे पास जो बची हुई थी, ये मैंने पहले कुछ बनाया था, उसमें से ये बच गई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अच्छा जी, तो ये 1 चम्मच में इसमें भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ पिसा हुआ, और 1 चम्मच ही मैंने भर के भुना हुआ धनिया कुटा हुआ डाला है। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली हैं। हाफ़ चम्मच के बराबर मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, छोटा चम्मच है ये। 1 चम्मच के बराबर सिरका और 1 चम्मच के बराबर मैं सोया सॉस ले रही हूँ और 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें टमाटो सॉस लिया है, ठीक है। ये चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे और अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो सके। ये देखें, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल एक जान हो जाए, कहीं से भी कुछ लम्स बाकी ना रहे। ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने आलू देख लेती हूँ। आलू हमारे कितने टर्न हो चुके हैं, हाफ़ कुक हो चुके हैं। मुझे कुछ ज़र्दा कलर कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ऑरेंज कलर में आ जाए। अब ये देखें, मैंने कोई मैदा नहीं गूँधा है, ये घर का रेगुलर आटा है जो हम गूँधते हैं रोटी के लिए। उसी से हम ये समोसे रेडी करेंगे, ठीक है। 1 पेड़ा मैंने ले लिया है, थोड़े बड़े साइज़ का। अब इसे हम बिल्कुल बॉल की शक्ल में पेड़ा बना लेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं इस तरीके से। इस पर थोड़ी सी खुश्की लगा के, और अब इसको हम ऐसे में 2 बना के रख रही हूँ। इन दोनों के हमने समोसे रेडी करने हैं। अब इसकी हम चंगेरी बना लेंगे हाथ की मदद से, जैसे हम रोटी बेल बनाते हैं ना, रोटी बेलने के लिए। अब ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ी सी खुश्की लगा के और हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि हमें इसे हद से ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, ठीक है ना। अब बेलन से अच्छे से हम इसको बेल के बड़ी रोटी बना लेंगे। ये देखिए, हमारी ये बड़ी सी रोटी तैयार है। तो अब मैं किसी भी कटर या ग्लास की हेल्प से आप इसको कट लगा सकते हैं। मैं एक ग्लास ले रही हूँ, ऐसे गोल गोल इसमें कटिंग करके आप छोटी छोटी टिक्कियाँ निकाल सकते हैं। ये देखें, आपके पास कोई कटर हो आप वो कटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टील का ग्लास लिया है और बाकी की जो हमारी इसकी रोटी का हिस्सा बचा है उसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब इस पर सिंपल मैं पानी लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से, और 1-1 चम्मच हम अपनी ये फीलिंग जो मैंने रखी थी वो फीलिंग इसमें ऐड कर देंगे, दरमियान में हम रख लेंगे। और अब ये देखिए, एक साइड से हम उठाएंगे और दूसरे साइड पे हम बंद कर देंगे। बहुत इजी है ये मेथड। ये देखें, एक साइड से उठाएंगे और दूसरे साइड पे टर्न करके हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे, तो ये सील हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, एक कांटे के हेल्प से हम इसमें निशान लगा लेंगे। ये देखिए,
बहुत अच्छे से ये निशान लग जाएंगे। आप इसी मोमेंट पे भी रख सकते हैं। मैं आधे ऐसे ही रखूँगी और आधे में इसको दूसरे डिज़ाइन शेप में दूँगी। ये देखिए, ये ऐसे हमने इसके फॉक के निशान लगा लिया। फॉक के पीछे का हिस्से को लेके थोड़ी थोड़ी सी हम इसको अंदर की तरफ इस तरह डिज़ाइन दे देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम दोनों तरफ से बीच में से थोड़ा सा गैप करके और हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के ना, एक के ऊपर एक लगा के इसको एक फ्लावर की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, मैं ब्रश से या हाथ से आप जैसे भी चाहें लगा सकते हैं पानी, और ये बिल्कुल सील हो जाएगा। ये देखिए, एक फ्लावर की तरह से बन जाएगा। इसी तरीके से हम ये सारे रेडी कर लेंगे। आधे में इस तरह फ्लावर की तरह बना रही हूँ और आधे में इसी तरह सिंपल रखूँगी। ये देखें, दोबारा मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से लेके हमने बिल्कुल नॉर्मली बस फिर पानी लगा के इसको बिठा लेना है। ये देखें, ये देखिए, आधे में बिल्कुल फ्लावर बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और आधे मैंने वैसे रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलें अब हम अपने, ये देखें सारे मेरे रेडी हो चुके हैं दोनों तरफ। ये सही है। अब हम अपने ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि हद से ज़्यादा भाप ऊपर ना आए। अब इसमें एक एक हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमने ऑयल हद से ज़्यादा तेज़ गरम किया तो ये अंदर तक कुक नहीं होंगे और ये जल जाएंगे। तो इसलिए हमने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गरम करना है। एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, ये सारे हमारे फ्लावर ऐड हो चुके हैं माशाल्लाह से। और इसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। इसकी साइड चेंज करके देखना है हमने कि इसकी साइड पे कलर आ चुका है अच्छा सा। इस काम में दोनों साइडों पे मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसलिए कि हमने हल्के चूल्हे पे ही ये काम करना है, तेज़ पे नहीं करना। ठीक है ना। ये देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आता जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें देखना है। अब इसे दोबारा से हम टर्न करके देख लेंगे, दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं और डन हो चुके हैं। अब इसे किसी स्ट्रेनर में हम निकाल लेंगे ताकि ऑयल ग्रीस हो सके। ये देखें, अब मैं इनको एक एक करके सबको स्ट्रेनर में निकाल ले रही हूँ। किसी भी आप जाली पे किसी पे भी निकाल सकते हैं ताकि इनमें से ऑयल अच्छे से रिमूव हो जाए। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं ये सारे के सारे निकाल के अब ये प्लेट में रख लूँगी। और दूसरी जो मैंने दूसरी डिज़ाइन के जो भजिए बनाए हैं समोसे, अब वो हम इसमें एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, ये एक एक करके हम इस तरह से भजिए ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है ना। अब इनको भी हमने इसी तरह से 2 मिनट का वेट देकर हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। ये देखें, इसी तरह 2 मिनट बाद हम इनकी भी साइड चेंज करेंगे ताकि उस पर भी बहुत अच्छा सा कलर आने लगे। तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, फिर वहाँ भी हम इसे 2 मिनट का टाइम देंगे और फिर उसे भी, इन्हें भी ऑयल ग्रीस करके निकाल लेंगे हम स्ट्रेनर से। ठीक है ना। चलिए जी, ये हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। यकीन माने आप, बहुत ही मज़े के बने थे ये, और आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं डली हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि कीमा हो और ये हो। हम जो घर में अमूमन हमारे दाल सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बच जाए या कीमा या गोश्त कुछ भी बच जाए, उससे बहुत अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, तो ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम दोबारा से अब फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे आलू, मैंने इनको छान के रख लिया था, उबले हुए आलू, तो अब इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हाफ़ चम्मच के बराबर मैं कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ, हाफ़ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, हाफ़ चम्मच ही मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है, और 1 चम्मच के बराबर मैं भर के चाट मसाला ले रही हूँ, और 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। ठीक है ना। और इसमें नमक के साथ मैं 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ।
1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें टाटरी ऐड की है। इस जगह पे यहाँ पर इमली का पल्प भी यूज़ करते हैं, तो हर तरीके से बनाया जाता है। आज मैं टाटरी के साथ बना रही हूँ और इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिएगा, इसको हमने भुनाई अच्छे से करनी है ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना अच्छा सा आलूओं में कवर हो चुका है। ये अंदर तक इसके बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा और बहुत ही मज़े के लगेंगे ये देखिए हमारे समोसे और आलू तैयार हैं, खट्टे आलू। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएंगे जैसे हमारे यहाँ घर में पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।